तो देखिए आज हम सीलिंग फैन का डाटा शीट समझने वाले हैं। जो सीलिंग फैन होता है उसका डाटा शीट किस प्रकार से होता है। देखिए हमने बहुत लोग बोलता है कि क्या होता है सीलिंग फैन का डाटा, जितना भी सीलिंग फैन होता है उसका डाटा सेम होता है। तो ऐसा नहीं होता है। एक ही वायर से सभी सीलिंग फैन या एक ही डाटा से सभी सीलिंग फैन वाइंडिंग नहीं होता है। जो सीलिंग फैन होता है उसके स्टार्टर और जो उसका रोटर स्टार्टर होता है उसके बनावट और स्लॉट के हिसाब से उसको वाइंडिंग किया जाता है, न कि एक ही तार से और एक ही नंबर के जो होता है गेज से हम सभी पंखा को वाइंडिंग कर सकते हैं। अलग अलग गेज और अलग अलग टर्न के हिसाब से पंखा को वाइंडिंग किया जाता है। तो वही चीज आज हम इस वीडियो में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवांशु टेक्निकल चैनल। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आप भी जब सीलिंग फैन वाइंडिंग करने जाएं तो डाटा के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, और इस डाटा के हिसाब से आप भी अपने सीलिंग फैन को घर बैठे आसानी से वाइंडिंग कर सकें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले इसको करते हैं हम साइड। और देखिए हमने सबसे पहले ही क्या किया है कि इसमें जितने भी डाटा शीट है हमने पहले इसको लिख लिया है, ताकि वीडियो लंबा ना हो और समझाने में भी आसानी हो। क्योंकि वीडियो बनाते और हम डाटा शीट को लिखते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, और आप लोग स्किप करके चल जाते और कुछ समझ में भी नहीं आता। इसीलिए हमने क्या किया है कि पहले ही इसको लिख कर रख दिया है, और इस वीडियो में केवल इसको हम समझेंगे। तो देखिए एक कॉपर वायर के लिए लिखा गया है तार नंबर जो है, तार नंबर जो है 36 नंबर तार है, 36 नंबर तार है। और 36 नंबर तार है 14 घर। घर जो होता है स्टार्टर में जो तार, जिसमें तार हम फंसाते हैं वह होता है घर। तो 14 नंबर घर और 12 mm के लिए, जो 12 mm होता है स्टार्टर का मोटाई, वही 12 mm के लिए 365 टर्न स्टार्टिंग में पड़ेगा और 375 टर्न रनिंग में पड़ेगा। यानी नीचे 365 और ऊपर 375 टन पड़ेगा। उसके बाद आता है 36 नंबर 14 घर 11 mm। 11 mm का जो स्लॉट होता है, 11 mm का जो स्लॉट बोलते हैं, जो स्टार्टर होता है उसके लिए, जो 11 mm का अगर रोटर होगा स्टार्टर होगा तो उसमें जो टर्नों की संख्या होगी 370 नीचे और 380 ऊपर। यानी स्टार्टिंग में 370 और रनिंग में 380। उसके बाद 36 नंबर वायर से, कॉपर से हम 14 घर के लिए, जिसका स्टार्टर का मोटाई होगा 13 mm, उसमें टर्न हम डालेंगे 360 नीचे और 370 ऊपर। यानी स्टार्टिंग में 360 और रनिंग में 370। उसके बाद आता है हमारा 36 नंबर। 36 नंबर 12 घर 10 mm का जो रोटर स्टार्टर होगा, तो 10 mm का स्टार्टर होगा, उसके लिए 400 टर्न नीचे, यानी स्टार्टिंग में 400 टर्न और रनिंग में 410 टर्न, यानी ऊपर की तरफ 410 टर्न डालेंगे। तो ये हमारा जो हमारा वाइंडिंग होगा बहुत अच्छा वाइंडिंग होगा। उसके बाद 36 नंबर 12 घर 11 mm, यानी 390 टर्न स्टार्टिंग में और 400 रनिंग में, 400 रनिंग यानी ऊपर की तरफ। उसके बाद आता है 36 नंबर 12 घर 12 mm, 390 टर्ना नीचे और 400 टर्ना ऊपर। अब आता है 36 नंबर 12 घर 13 mm, 385 टर्ना नीचे यानी स्टार्टिंग में और 395 टर्न ऊपर यानी रनिंग में। अब उसके बाद आता है 35 नंबर। जो 35 नंबर वायर होता है, 35 नंबर वायर उससे, 35 नंबर वायर जो होता है 14 घर के लिए, 14 mm के पंखे के लिए, जो 14 mm का स्टार्टर होता है उसके लिए। अगर 14 mm का स्टार्टर होगा तो उसमें हम डालेंगे 350 टर्न नीचे और 360 टर्न ऊपर। यानी स्टार्टिंग में 350 और 360 रनिंग में। उसके बाद 35 नंबर 14 घर 15 mm, यानी 15 mm का स्टार्टर होगा तो उसमें 340 टर्ना नीचे और 350 टर्ना ऊपर, यानी स्टार्टिंग में 340 और रनिंग में 350 टर्ना डालेंगे।
उसके बाद 35 नंबर 14 घौर 13 mm, यानी 13 mm का जब स्टार्टर होगा, स्टार्टर का मोटाई 13 mm होगा, तो उसमें डालेंगे 355 और 365। 35 नंबर 12 घौर 15 mm, यानी 370 टर्ना नीचे और 380 टर्ना ऊपर, यानी रनिंग में 380 और स्टार्टिंग में 370। अब आगे चलते हैं हाई स्पीड पंखा के लिए। 36 नंबर 12 घौर यानी 12 mm का पंखा होगा, 12 mm का स्टार्टर होगा, तो उसमें डालेंगे 580 टर्ना स्टार्टिंग में और 580 टर्ना जो होता है रनिंग में। टोटल तार का वेट होगा 200 ग्राम। उसके बाद 35 नंबर 12 घौर 14 mm का स्टार्टर होगा, तो उसमें डालेंगे 520 और नीचे ऊपर वाले में भी डालेंगे 520। तार का वेट होगा 260 ग्राम। उसके बाद 24 इंच 35 नंबर 12 घौर 15 mm का स्टार्टर होगा, तो 520 टर्ना 520 टर्ना और तार का वेट होगा 260 ग्राम। और जो होगा पंखा का साइज होगा 24 इंच और 6+6 होगा। ये इस प्रकार से ये डाटा शीट होता है। अगर आप भी पंखा को वाइंडिंग करते हैं और इस डाटा शीट के माध्यम से अगर उसमें वायर को डालते हैं तो पंखा परफेक्ट काम करेगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, पंखा लंबे समय तक चलेगा। केवल हमको ध्यान देना है पंखा वाइंडिंग करते समय, दो बातों को ध्यान देना है, गेज और स्टार्टर का जो होता है मोटाई। स्टार्टर का जो मोटाई होता है उसको हम स्केल द्वारा उसको माप सकते हैं कि स्टार्टर का जो वास्तव में मोटाई है वह कितना mm है। पंखा जो भी हो उसका जो वाइंडिंग होता है उसका वाइंडिंग दो चीज पर निर्भर करता है, तार का गेज और स्टार्टिंग सॉरी तार का गेज और उसका स्टार्टर का जो होता है मोटाई मोटाई कितना का है, और इसके हिसाब से हम उसमें टर्ना को जो ये दो चीज मालूम होगा तो वहां पे हम आराम से उसमें टर्ना को और वायर को डाल सकते हैं। तो हमको दो चीज मालूम होना चाहिए, एक तो हमारा वायर का गेज मालूम होना चाहिए कि इसमें कितना नंबर का गेज वायर लगेगा, और उसका जो होता है वह कितना का स्टार्टर है। ये दो चीज मालूम करके उसमें हम आसानी से उसमें वायर को डाल सकते हैं। तो ये जो डाटा शीट है ये डाटा शीट आपके बहुत काम का चीज है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप भी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं तो आप भी इस डाटा शीट के माध्यम से अपने पंखों को घर पे बैठे आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका वाइंडिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।